इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट करने वाले यूनिट नंबर 1 का इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, है ना, हम देखो अब फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट अपन वो चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना किस तरीके से अपन यहाँ पे वन शॉट को कवर कर रहे हैं अपने। इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 सबके वन शॉट मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डाल दूंगा, राइट। आज आ रहा है इसका, कल उसका आ जाएगा यूनिट 2 का, इसी तरीके से आपके वन शॉट आ जाएंगे। 2 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, फटाफट से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि लाइक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। जो अपना पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर होता है वही इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस, द बाउंड्रीज ऑफ दिस बॉक्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे जो बाउंड्रीज है बॉक्स की a एंड b है, ठीक है, जो कि a b से रिप्रेजेंट की गई है, जहाँ पे x की वैल्यू अपनी 0 से लेके l तक है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल एनर्जी है अपने पार्टिकल की बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो ये अपन ने 0 कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो ये अपनी बाउंड्री है पहली वाली, ये अपनी बाउंड्री है सेकंड वाली, ठीक है। ये अपनी इस टाइप से 2 बाउंड्री हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अपनी ए वैल्यू ली है अपन ने, यहाँ पे भी, ठीक है। इस टाइप से अपन ने 2 बाउंड्री को नेमिंग दी है, एंड यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू l है, ठीक है। अब इस पे जो पार्टिकल है जो इसके अंदर है उसकी जो लाइक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 2 कंडीशन ली कि v = 0, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो क्या होगा, देखो तो जो अपने x की वैल्यू होगी ना वो 0 से लेके l तक के बीच में रहेगी, मतलब 0 से बड़ी रहेगी और l से छोटी, लाइक ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे l, ठीक है। इस टाइप से। और यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है दोनों जगह, ठीक है, तो अपने x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 जगह रहेगी। एक तो ये या तो 0 रहेगी या फिर 0 से छोटी रहेगी, ठीक है, और या फिर दूसरी जगह 1 से बड़ी रहेगी या फिर 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे अपन यूज करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से अपनी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि लाइक ये 8π² m/h² कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अपना होता था 2m/h², तो उसी की जगह पे h बराबर क्या होता है, h/2π, ठीक है। तो जब आप वो वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पे 0 रखना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे अपन को ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी। अब क्या करना है, यहाँ पे अपन ने लिया है लेट k² विल बी इक्वल्स टू ये, ठीक है, जो ये पूरी चीज है। तो यहाँ पे अपन ने k² की वैल्यू क्या लिखी, 8π² m/h² मल्टीप्लाई e, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे लाइक जो अपना यहाँ पे आया है, ठीक है। k² इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो अब जनरल सॉल्यूशन अपना होता है, तो वो होता है साई x विल बी इक्वल्स टू a sin kx प्लस में b cos kx, ठीक है। ये अपना क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो देखो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी इसमें, x विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो ये साई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 और इसमें पूरे में पुट कर देंगे, जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अपना b की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे b बचेगा क्योंकि, क्लियर है। अब देखो दूसरी कंडीशन लगाएंगे अपन, ठीक है। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे x = l, ठीक है। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी अपना 0 था पहले, ठीक है, पहली कंडीशन से, और b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये तो डायरेक्ट हटा दो, इसकी वैल्यू 0 कर दो, यहाँ पे x की जगह सिर्फ अपन को l पुट करना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप से अपना आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिंपल से a को इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना sin kl विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin nπ, जहाँ पे n क्या है अपना नेचुरल नंबर है,
तो आपको पता है कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। अब वहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स आप लगाते जाओगे तो सारी वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया है। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा के एल विल बी इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। अब यहाँ से अपन के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एल को इधर लाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय एल, ठीक है। इस स्टेप से अपनी के की वैल्यू आएगी। अब देखो जो अपनी ये इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसमें अपन यहाँ पे के की जगह पे क्या रखेंगे एन पाई बाय एल, ठीक है, तो ये अपनी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, साई की वैल्यू उठा के रखेंगे लाइक इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो या फिर के की वैल्यू उठा के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू क्या है अपनी एन पाई बाय एल, तो ऊपर आते हैं इक्वेशन 1 कहाँ है अपनी ये वाली, ठीक है। इसमें के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या रखना अपन को एन पाई बाय एल, तो एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अपना जो एज इट इज है 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच का स्क्वायर और यहाँ पे ई, ठीक है, स्टेप्स हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ई की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ई एन लिख लेंगे, लाइक एन के नंबर ऑफ एन हो जाएगी लाइक 1 2 3 4 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप एक तो याद तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मुझे ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो क्या करूंगा मैं सबको इस तरफ लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, ठीक है। तो जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो मेरा आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम और यहाँ पे आएगा एल का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अपनी लाइक एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 रखोगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो ये होता है अपना 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जब एक पार्टिकल होता है तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, ठीक है। सो इसमें लाइक हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, इन 1926 श्रोडिंगर रिप्रेजेंट आ फेमस वेव इक्वेशन एज आ डेवलप्ड ऑफ डी ब्रॉगली आइडियाज़। तो आपको पता है डी ब्रॉगली ने लाइक एक कॉन्सेप्ट दिया था, उनने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी, ये बोला था अपने किसने, डी ब्रॉगली ने। अब उन्हीं के आइडिया को लेके इन्हें थोड़ा सा क्या किया, डेवलप कर दिया और इनने खुद की 2 इक्वेशन निकाली, ठीक है, जो कि बताएंगी प्रॉपर्टीज़ लाइक पार्टिकल की वो 1 डायमेंशनल में मूव कर रहा है उसके लिए एंड जो 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इनने इस तरीके से अपनी इक्वेशन फाइंड की, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया अपना ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी पार्टिकल के मोशन को, ठीक है। सो अब आपको करना कैसे है डेरिवेशन, ध्यान से देखो। लेट अस अज्यूम दैट साई, इसको अपन साई बोलते हैं, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन द प्लस एक्स डायरेक्शन इज। सो अपन ने अज्यूम किया यहाँ पे कि साई क्या है, एक पार्टिकल लाइक मूव कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो भी प्लस डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। सो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे वैल्यू होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है अपन को, साइज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस का आई और यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर टी माइनस एक्स बाय वी, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को यहाँ पे वैल्यू रखनी है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली यहाँ पे लाइक आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा विल बी इक्वल्स टू होता है 2 पाई और यहाँ पे भी, ठीक है, ये। देन उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रो विल बी इक्वल्स टू होता है वी लैम्डा, ठीक है। सो ये 2 वैल्यू उठा के अपन इसमें रखेंगे। सो देखो ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी 2 पाई वी और यहाँ पे मैंने रखा यहाँ पे भी ओमेगा, ठीक है। सो इस टाइप से मेरा क्या होगा, सॉरी भी लैम्डा, तो यहाँ पे इस टाइप से मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंने लैम्डा रखा और ये जो भी है ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ से जो भी अपना अंदर आया उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। सो अपन ने यहाँ पे 2 पाई रखा और भी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक भी यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स अपॉन लैम्डा बचा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे अपन को 2-4 फॉर्मूले हैं, कुछ मतलब एक ही 2 फॉर्मूले जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एच कट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एच कट विल बी इक्वल्स टू होता है
यहाँ पे h बाय 2 पाई, ठीक है। तो अगर अपन को यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो मिलेगी अपन को 2 पाई h कट, ये अपन को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो h की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई h कट अपन को यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब है अब यहाँ पे मैं h की जगह पे 2 पाई h कट रखूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब मुझे अगर यहाँ पे लाइक सपोज़ मुझे v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो किस तरीके से करूँगा मैं, देखो सिंपल है, अपन कर सकते हैं। अपन को पता है अभी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई h कट और यहाँ पे क्या है v अपना, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे सपोज़ यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी तो v विल बी इक्वल टू क्या आएगा, e अपॉन में 2 पाई h कट, ठीक है, ये अपनी v की वैल्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए कि लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या होता है अपना h अपॉन में p, ठीक है। ये अपना डी ब्रॉगली का लाइक उसने हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आया था। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से सपोज़ मुझे पी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन पी विल बी इक्वल टू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो h अपॉन में लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे, लाइक अपन को पता है h कट विल बी इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई, है ना, और एज इट इज़ अपन ने h की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, लाइक यहाँ पे 2 पाई h कट, तो ये हो जाएगा 2 पाई h कट बाय लैम्डा, ठीक है। सो ये p की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हमें p की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ से v की वैल्यू भी मिल चुकी है ना, तो इस टाइप से अपन वैल्यू उठा के अब इसमें पुट करने वाले, ठीक है। तो अपन को ये चीज़ कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो देखो अभी अपन ने दो फॉर्मूले फाइंड किए, क्या, पहला p इज इक्वल टू अपना है 2 पाई h कट बाय लैम्डा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपना v इज इक्वल टू e अपॉन में 2 पाई h कट, ठीक है। ये दो चीज़ें अपनी यहाँ पे मिली अपन को। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो अब हमारा क्वेश्चन देखो आप, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो v दिख रहा है और यहाँ पे x अपॉन लैम्डा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लूँगा कैसे भी करके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, क्योंकि v की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। v की अपनी वैल्यू ये है, अपन को यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू चाहिए, है ना। सो इसको क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा p अपॉन में 2 पाई h कट और यहाँ पे विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो 1 अपॉन लैम्डा की जगह पे अपन ये चीज़ रखेंगे और v की जगह पे अपन ये चीज़ रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब पुट करके देखते हैं। सो जैसा अपना ये है इक्वेशन, ठीक है, ऐसा पुट करते चलो। सो a e टू दी पावर माइनस का 2 पाई i और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अपन को रखना है अपना क्या है v, और उसके साथ t भी चल रहा है ना, लाइक दिस, ठीक है। सो ये t भी चल रहा है। सो v की जगह पे अपन ये वैल्यू रखेंगे, यानी e और 2 पाई h कट और यहाँ पे t, देन उसके बाद माइनस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x तो अपना चल ही रहा है, साथ में 1 अपॉन लैम्डा की जगह पे अपन को रखना है ये वैल्यू, ठीक है। सो p अपॉन में 2 पाई h कट, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब सपोज़ मैं यहाँ से 2 पाई को कॉमन लूँ, ठीक है, अगर मैंने 2 पाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, e टू दी पावर माइनस का 2 पाई और i और अपॉन में ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये सब पावर में चल रहे हैं, समझना है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, पावर में है, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, e t माइनस यहाँ पे p और x और अपॉन में यहाँ पे जो h कट है ना, तो वो भी मैं इसको अपॉन में ले जाऊँगा। अभी लिख देता हूँ यहाँ पे h कट लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे a और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस का यहाँ पे बचेगा i बाय h कट और यहाँ पे बचेगा e t माइनस में px, ठीक है। सो ये यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला मिला है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये मिल जाएगा अपन को फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। सो अब देखते हैं अपन आगे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो अपन को क्या करना है। सो यहाँ पे अपने पास दो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, अपने पास दो ऑपरेटर होते हैं लाइक दिस, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये होता है अपना लाइक एनर्जी ऑपरेटर, ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। सो ये वैल्यू कैसे आई मैं बुक में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बुक है अपने पास, तो यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, लाइक यहाँ पे एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर से अपन ये देखो यहाँ पे ई साई की वैल्यू फाइंड करते हैं, आई एच का डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ से अपन लाइक मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें अपन ने यहाँ पे यूज़ की है, क्लियर है यहाँ पे। चलो
अब ये अपना यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को पता है टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का आपका लाइक मैंने अभी आपको बताया था एक चीज़ इससे पहले वाले वीडियो में, लाइक यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको वी की वैल्यू क्या होती है अपनी पी अपॉन में एम, ठीक है। सो यहाँ पे ई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एंड यहाँ पे एम और यहाँ पे पी स्क्वायर बाय अपना हो जाएगा एम का स्क्वायर, तो ये एक एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो ई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना पी स्क्वायर ये और डिवाइड में यहाँ पे 2m, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये वैल्यू रखूँगा, ठीक है, पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से ये वैल्यू मैंने काइनेटिक एनर्जी की रखी पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे देखते, अब अपन को क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन ने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, जो अपने लाइक ये ऑपरेटर आए, ठीक है, इनके हिसाब से इस काइनेटिक एनर्जी में इनकी वैल्यू को पुट किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। कैसे पुट किया, देखो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर बाय 2m, तो इसको पुट किया, देन इसके बाद यहाँ पे भी है अपना, ठीक है, और यहाँ पे ई है। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले, देखो बहुत सिंपल है, आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसके बाद अपन को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये वैल्यू रखनी है एंड जो अपना वी है वो एज इट इज़ रहेगा और ई एज इट इज़ रहेगा। बस एक चीज़ आपको करनी है, पूरी इक्वेशन में लाइक साई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने पूरी इक्वेशन में साई से मल्टीप्लाई किया है और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, इस टाइप से अपनी इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई साई की वैल्यू ये है आपको, तो ये यहाँ से पुट कर देना है, यानी आई एच कट डेल साई बाई डेल टी, तो ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे पी स्क्वायर है अपना, ठीक है, तो पी स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ से अपन पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप से अपनी पी की वैल्यू है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो पी की वैल्यू। तो अगर यहाँ से देखो ये साई और ये साई यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने, तो पी की वैल्यू आएगी अपनी एच कट बाय आई और यहाँ पे हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। सो यही चीज़ अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे अपना सिंपल सा पी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन जो 2m है यहाँ पे, इसको बाहर ले लो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये अपनी वैल्यू ई और साई की, देन उसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर में ही रहेगी वो, और यहाँ पे 1/2m था वो बाहर और यहाँ पे साई था वो भी बाहर और प्लस में ये एज इट इज़, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो अपन को कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है कैसे, अब देखो जो अपना यहाँ पे आई था, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है सबका, ठीक है, तो यहाँ पे एच कट का स्क्वायर और यहाँ पे अपना जो 2m था तो इसको अपन अंदर ले आए लाइक यहाँ पे, ठीक है, तो वो लिख दिया। एंड यहाँ पे डेल का स्क्वायर है और यहाँ पे डेल एक्स का भी स्क्वायर है, तो डेल और यहाँ पे डेल स्क्वायर और यहाँ पे साई और यहाँ पे डेल एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ अपनी यहाँ पे आ गई। अब बोलोगे आई का, यहाँ पे आई कहाँ चला गया, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक चीज़ पता है कि आई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 होता है, ठीक है। सो ये आयोटा का वैल्यू होती है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 होता है, तो अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। सो ये अपना इक्वल है, ये अपना माइनस है, तो इस टाइप से अपनी लाइक टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये तो 1 डायमेंशन में आई है, क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ओनली एक्स दिख रहा है, ठीक है, ओनली क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है। बट अगर हम इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो एज इट इज़ अपन क्या कर सकते हैं, 3 बार यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से लिख सकते लाइक दिस, ठीक है। ये हो गई अपनी लाइक 3 डायमेंशन में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे अपना जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, सो इसको लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो लाइक दिस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अपन इसकी जगह लिख सकते हैं आई एच कट डेल साई बाई डेल टी विल बी इक्वल्स टू माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m और यहाँ पे अपना ऑपरेटर का स्क्वायर साई, ठीक है, साई सब में मल्टीप्लाई है प्लस वी साई, तो ये भी लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से हो रही है अपनी। अब अपन क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
अब अपन बात करने वाले हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। सो ये बहुत ही ईजी है, लाइक उसी के जैसे पहली बस अगर आपको आ गई समझ लो ये भी ईजिली आ जाएगी, ठीक है। सो अपन को एक चीज़ पता है, फ्री पार्टिकल वेव इक्वेशन जो कि अपन ने अभी फाइंड की थी, ठीक है। सो ये अपन ने लाइक अभी टाइम डिपेंडेंट वाले से फाइंड किए, ठीक है। सो ये अपनी आई थी वैल्यू, है ना, अपन ने उसको कंसीडर किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो e टू दी पावर में चल रही है ना सारी वैल्यू, तो इसको अलग अलग कर दो, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ e टू दी पावर में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे a e टू दी पावर माइनस का i बाई एच कट और यहाँ पे e t, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई में e टू दी पावर माइनस का i अपन में एच कट पी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने इनको अलग अलग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन होती है अपने पास ये वाली, ठीक है। सो इसी की हेल्प से अपन पूरी लाइक टाइम इंडिपेंडेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे, साइज इक्वल टू होता है साइन नॉट ई टू द पावर माइनस का आई, यहाँ पे डिवाइड में एच कट और ई टी, ठीक है। सो ये कुल मिला के अपना यहाँ पे है, ठीक है, याद रखना आपको। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब क्या करेंगे, इसको देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा मैं बताऊँ तो जो अपनी श्रोडिंगर लाइक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये अपनी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को डेल साई बाई डेल टी और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई और यहाँ पे डेल एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, इसको एल आई का अपन सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन उसके बाद हम एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करेंगे, ठीक है। सो हमने देखो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पे। सो सिंपल से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये तो एज इट इज़ रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो टी वाली टर्म ये है, क्लियर है। सो ये एज इट इज़ अपना, क्योंकि ये इसको अपन एज अ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का आई अपॉन में एच का टी टी। तो पहली बार ई टू द पावर कुछ भी होता है तो एज इट इज़, फिर उसके बाद जो पावर होती है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो टी का 1 हो जाएगा और ये जो पावर है ये एज इट इज़ आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे आ गई विथ साइन के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगी, क्लियर है। चलो अब क्या करना, अपन को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है इसको। तो देखो कुछ नहीं होगा, ये वाली जो टर्म है ना ये पूरी लाइक कांस्टेंट की तरह रहेगी, सिर्फ आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो देखो हमने इसको इस तरीके से 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसमें टी था तो एज इट इज़ है ना। अब क्या करना है, ये और ये जो अपना लाइक टी के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुई है, तो दोनों को उठा के जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें अपन पुट करेंगे। ये अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे। सो देखो इस तरीके से अपन ने वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे जो साई है तो जो अपन स्टार्टिंग में लिया था ये, तो साई की वैल्यू भी अपन को ये पुट कर देनी है, ठीक है, भी के साथ यहाँ पे। सो ये वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। डेल साई बाई डेल टी की, यहाँ पे माइनस का आई ई और डिवाइड में अपना एच कट, और यहाँ पे साई नॉट ई टू द पावर माइनस का आई एच कट ई टी, ठीक है। इस तरीके से इक्वल में अपना ये चीज़ एज इट इज़, इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ठीक है। ये सेम था, बस इसको क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया 2 बार, और यहाँ पे अपनी साई की वैल्यू पुट हो गई, तो साई नॉट के टर्म में सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अपन को ई टू द पावर माइनस का आई एच कट ई टी अपन को कॉमन लेना है। यहाँ से अपन ने कॉमन लिया और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है और दोनों जगह यहाँ पे है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आई का मल्टीप्लाई, यहाँ पे लाइक देखो आई का आई में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को बाहर ले लो तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आई अपना यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे ई और साइन नॉट बचेगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से कॉमन लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी वैल्यू आएगी ये ई साइन नॉट इज इक्वल्स टू अपना आएगा माइनस का डेल स्क्वायर 2m लाइक ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन नॉट डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस, और ये तो कैंसिल, और प्लस में अपना ये हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको लाइक ये चीज़ कैसे बनी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये सेपरेट किस तरीके से हुआ, ई माइनस भी ये कहाँ से आया, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपनी इक्वेशन लिखते हैं अपन। यहाँ पे है ई साइन नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस का एच कट का स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या है अपना 2m, और यहाँ पे है डेल स्क्वायर साइन नॉट बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी साइन नॉट, ठीक है। सो इस टाइप से अपनी इक्वेशन थी,
ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक काम करो, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को इस तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे बचेगा 1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लाइक ये माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइड में 2m डेल स्क्वायर साइन नोट डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म इस तरफ आएगी तो माइनस में आएगी प्लस v साइन नोट माइनस यहाँ पे हो जाएगा e साइन नोट। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो ये जो टर्म है ना ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इस तरफ अपन लाएंगे तो ये जस्ट पलट जाएगी। ठीक है, सो आएगा 2m बाई एच कट का स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है ये माइनस में, तो सपोज़ में, चलो ठीक है, अभी माइनस में इक्वल्स टू माइनस में डेल स्क्वायर साइन नोट बाई डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अपना है v एप्सिलॉन नोट सॉरी साइन नोट माइनस यहाँ पे e साइन नोट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली टर्म को अपन इस तरफ लाएंगे। ठीक है, सो 2m बाई एच कट का स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई नोट और डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे v साइन नोट माइनस यहाँ पे e साइन नोट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरफ हमें 0 चाहिए, दोनों को इस तरफ लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो हो जाएगा 2m बाई एच कट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन नोट डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ई साइन नोट माइनस हो जाएगा वी साइन नोट। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यहाँ से अपन साइन नोट को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अपन को मिलेगा यहाँ पे, इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइन नोट बाई डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2m बाई एच कट का स्क्वायर और यहाँ से प्लस में अपन इसको कॉमन लेंगे तो साइन नोट यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा e माइनस का v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही चीज़ अपनी यहाँ पे आई है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज़ अपनी यहाँ पे आई, ये साइन नोट है तो अपन ने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब करना क्या है, देखो ये पार्टिकल क्या है, फ्री है, तो सिंपल सी बात है, फ्री है तो अपनी v की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सो दैट्स वाई अपन v को इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अपना e और यहाँ पे साइन नॉट बचेगा। सो इसी को बोलते हैं अपन श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से होगा, और चाहो तो आप यहाँ पे देखो, ये जिस तरीके से अपन ने 3 डायमेंशन में लिखा था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, डेल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही मीनिंग है, आप चाहो तो इसको और लाइक बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये क्या होता है अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो अपनी फिजिक्स होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और जो दूसरी होती है वो होती है अपनी क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स होती है उसमें जैसे लाइक न्यूटन्स के लॉ हो गए, ये सारी चीज़ आ जाती जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। लाइक कोई कार चल रही है, बस में आप बैठे हो, एकदम से ब्रेक लगा तो आप क्या होता है आगे की तरफ चले जाते हो, तो ये सब जो चल रहा है ना ये प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, इसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, बट जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्लासिकल फिजिक्स में बिल्कुल वर्क नहीं करता। ठीक है, अब ये बोलता क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली काम करता है अपना क्वांटम फिजिक्स में, और यही बोलते हैं कि लाइक किसी भी पार्टिकल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो मोशन कर रहा है तो आप किसी एक सर्टेन टाइम पे, किसी एक फिक्स टाइम पे उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते किसी फिक्स टाइम पे। ठीक है, जैसे सेम टाइम पे आप पता लगाओगे पोजीशन का तो मोमेंटम चेंज हो जाएगी, और मोमेंटम का पता लगाओगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली देखें, अगर लाइक क्लासिकल फिजिक्स में देखें तो सपोज़ आप इसने जैसा बोला है, लाइक इनके अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम साथ में नहीं पता लगा सकते। ठीक है, मतलब स्पीड और लाइक किस कहाँ पे चल रही है वो चीज़ पता नहीं लगा। जैसे सपोज़ आप बस में हो, ठीक है, अब कोई बस चला रहा है, जो ड्राइवर है, अब उसको पता है ना कि लाइक मेरी बस कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, यानी यहाँ पे इनका लॉ फेल हो गया। तो इनने ये पहले ही बोल दिया इनने कि भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की, मैं क्लासिकल फिजिक्स की नहीं बात कर रहा। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो यही होता है इनका रोल। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिया था इनने डेल पी और डेल एक्स। ठीक है, अब डेल पी क्या है, डेल पी है अपना मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ पे अपना डेल एक्स क्या है, यह है पोजीशन। इसका मतलब ये मोमेंटम में एरर है, लाइक कितना आपका एरर हो रहा है, ठीक है, वो बता रहा है। और यहाँ पे डेल एक्स क्या है,
पोजीशन में कितना एरर है, ठीक है। सो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है h/4 पाई। सो यहाँ पे याद रखना इन दोनों की वैल्यू जो एरर होगा इनके बीच में वो मिनिमम इतना होता है h/4 पाई, ठीक है। अब देखो आपको पता है h इज इक्वल्स टू क्या होता है h/2 पाई, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अपन जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं h/2 पाई और यहाँ पे 1/2 इसको, ठीक है। तो h/2 पाई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं h कट और ये 1/2 यहाँ पे, ठीक है। सो अपन इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ अपन ने देख ली थी, ठीक है ना, कि अपना डेल पी क्या है मोमेंटम ऑफ एरर और यहाँ पे डेल एक्स क्या है पोजीशन ऑफ एरर, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे अपन प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं लेट अस सपोज द वेव पैकेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन फॉर, यहाँ पे देखते हैं 2 वेव्स, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 वेव ली है, ठीक है। अब उनकी वैल्यू ली है, अब क्या करेंगे इनका सुपरपोजिशन करेंगे, मतलब इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिया हमने psi1 psi2 a cos ω1t माइनस k1x, ठीक है, और यहाँ पे a cos ω2t माइनस k2x। आप यहाँ पे साइन भी ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा। अब बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन यूज़ करेंगे तो क्या करना है इनको प्लस करना है ना। सो यहाँ पे साई एक्स टी मतलब ये एक्स वाली वैल्यू लाइक ये टी वाली और ये एक्स वाली दोनों हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे psi1 प्लस psi2। अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो साई एक्स वाई एक्स टी और यहाँ पे अपना जब प्लस करेंगे अपन तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए को बाहर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना ए है इसमें, तो ये दोनों में ए है तो मैंने ए को कॉमन लिया, ठीक है। और अब प्लस करना है यानी इसको प्लस इसको, ठीक है। सो मैंने वही किया, ये वैल्यू लिखी, यहाँ पे देखो ये वैल्यू लिखी, देन प्लस में ये वैल्यू लिखी। अब अपन को पता है एक फार्मूला लाइक यहाँ पे cos c और प्लस cos d, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 और यहाँ पे cos c माइनस d/2। तो ये फार्मूला अपन इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अपनी लाइक c की वैल्यू क्या है ω1t माइनस यहाँ पे k2x और यहाँ पे है अपनी लाइक d की वैल्यू हो जाएगी ω2t माइनस k2x, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। सो इस टाइप से अपनी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को क्या करना है ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में 2 है अपना, है ना, 2 cos, तो यहाँ पे a तो पहले से था तो 2a cos। अब यहाँ पे c की वैल्यू और यहाँ पे प्लस में d की वैल्यू, तो c d डिवाइड बाई 2, यहाँ पे cos c माइनस d डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या थी अपनी लाइक यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है ω2t माइनस यहाँ पे k2x, ठीक है। ये अपनी वैल्यू है काय की d की। तो यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे देखो ये अगेन अपना माइनस लगा है इसमें c माइनस d, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये इसलिए अपन ने प्लस लगा दिया, ठीक है। इसकी जगह पे ये यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्लियर है। सो इस टाइप से अपना ये वैल्यू हो जाएगी रखेंगे जब अपन। अब देखो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन इस टाइप से लिख सकते हैं लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे ω1t माइनस k1x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ω2t माइनस k2x। तो ω1t और ω2t इसको मैं साथ में कर लेता हूँ और जो k1x है और k2x है इसको साथ में कर लेता हूँ। तो ω1t और यहाँ से ω2t, ठीक है। तो यहाँ से t को मैंने कॉमन लिया लाइक दिस और दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया डिवाइड में 2, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे किया अपन ने लाइक ये देखो ये और ये दोनों माइनस में तो माइनस को कॉमन लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा डिवाइड में 2 और x अपना बाहर, ठीक है, कॉमन ले लिया। एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो ये देखो ये और यहाँ पे ये तो माइनस है इसके बीच में तो अपन ने माइनस लगा लिया और t को बाहर ले लिया, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे ये और यहाँ पे ये तो अपन ने क्या किया माइनस ले लिया बाहर, तो यहाँ पे ये तो अपना प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और x को बाहर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को कुछ चीज़ें पुट करनी है, क्या यहाँ पे देखो ध्यान से अपन को ω1 प्लस ω2 और बाय 2 यानी एवरेज, तो ये लगभग इक्वल होगा ओमेगा के, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे k1 प्लस में k2 बाय यहाँ पे 2 ये लगभग इक्वल होगा k के, है ना। अब यहाँ पे ω1 माइनस ω2 बाई 2 ये लगभग इक्वल होगा डेल ओमेगा बाई 2 के, ठीक है। अब देखो 2 अपन ना लिखो तो भी चलेगा, आपको पता है लाइक जब फर्स्ट में से आप सेकंड को माइनस करते हो तो डेल के फॉर्म में आती है, ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे इस टाइप से लिखा है।
तो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे K1 माइनस K2 विल बी इक्वल्स टू डेल के, और यहाँ पे 2 तो है ही, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पुट कर दिया अपन ने, लाइक यहाँ पे था अपना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, तो इसकी जगह अपन ने क्या पुट किया, यहाँ पे ओमेगा T और माइनस KX, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ये चीज़ पुट कर दी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अपनी इक्वेशन 1 है जो उस पेज में आई थी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे बेब पैकेट ऑफ लाइक बेब्स, ठीक है। सो बेब पैकेट उस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब अपन ने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, ठीक है। सो वही बनाई है बेब पैकेट की, लाइक अपन ने यहाँ पे 2 बेब लिए हैं, ठीक है, जो कि क्या हो रही है, यहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है उनका, ठीक है। इस टाइप से अपन ने इनको कंसिडर किया। और N1 N2 N3 क्या अपने नोट्स है, और आपको पता होगा कि लाइक नोट्स पे जो वैल्यू होती है ना, टोटल एम्पलीट्यूड अपना 0 होता है, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आपका लाइक जो देखो 2 नोट्स हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका पार्टिकल होगा, ठीक है। सो इसीलिए अपन ने इसको माना है डेल एक्स, मतलब पोजिशन ऑफ पार्टिकल इस सर्टेन लाइक इतने एरिए में, इतने रीजन में अपना पार्टिकल होगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, अपन को पार्टिकल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एट नोट्स, अब यहाँ पे अपना साई एक्स टी इक्वल्स टू 0, 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया टोटल एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है। दैट्स वाई अपन ने इसको 0 कंसीडर किया है। अब देखो यही चीज़ अपनी लाइक एम्पलीट्यूड है, लाइक यहाँ पे देखो ये सर्टेन एरिया, तो अपन ने क्या किया, इसको कंसीडर किया इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे 2a cos डेल ओमेगा बाई 2t माइनस यहाँ पे डेल k/2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, इसको अपन ने 0 किया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो क्या होगा, जब इसको 0 करेंगे तो अपन को पता है ये क्या है, कॉस की वैल्यू, मतलब ये पूरा थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, तो ये होती है अपनी π/2 पे, ठीक है। अब π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो अपन ने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है 2n+1 π/2, यानी आप अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 3π/2, 2 रखोगे तो 5π/2, 3 रखोगे तो 7π/2, तो इस तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये अपन ने रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, इस टाइप से अपन ने ये वैल्यू रखी है, और यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये जो अपना 2 है, 2a है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे चला जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लाइक ये इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स एन आई अपनी, ठीक है, अपन ने क्या किया, ये थीटा है ना, इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अपन रख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अपन लाइक ये जो है अपना एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एन कर दिया हमने। अब एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस टाइप से रखते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो एक्स एन है, यहाँ पे सबसे पहले एन की वैल्यू अपन ने 1 रखी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ पे π/2 यानी 3π/2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। एज इट इज़ यहाँ पे अपन 2 रखेंगे तो 5π/2, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन वो फर्स्ट आई थी, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपनी इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपनी इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 3 है, तो अपन इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल ओमेगा/2t माइनस यहाँ पर हो जाएगा डेल k/2, और यहाँ पर हो जाएगा x2, देन उसके बाद अब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में, देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में डेल ओमेगा/2t, एंड इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेल k/2 x1, एंड इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 5π/2 माइनस यहाँ पे 3π/2, इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे देखो x1 है, यहाँ पे x2 है, तो अलग अलग वैल्यू है ना। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा अपन एक काम कर सकते हैं, जैसे देखो ये क्या है अपना डेल k/2 x1, इसको मैंने आगे लिखा, एंड माइनस में यहाँ पे डेल k/2 x2, ये मैंने बाद में लिखा क्योंकि माइनस में, ठीक है। सो इक्वल में अपना आ गया, यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे 5π/2 माइनस 3π/2, तो अपना क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब इसमें से अपन डेल
बाय 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x1 माइनस x2 आएगा, विल बी इक्वल्स टू पाई आएगा। यहाँ तक ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे x1 माइनस x2, अब इसको अपन डेल x लिख सकते हैं, तो एज इट इज़ अपन ने डेल x लिख लिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे अपन, ये डेल x आ गया, अब अपन ने सिंपल से यहाँ पे लिखा है डेल के और यहाँ पे डेल x विल बी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब इस 2 को इस तरफ ले गए तो अपना 2 जो 2 है ना इसके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, लाइक यहाँ पे p की वैल्यू होती है यहाँ पे h कट k। ठीक है, जहाँ पे k क्या होता है, नंबर ऑफ वेव। ठीक है, सो उस कंडीशन में अपना रिलेशन होता है मोमेंटम ऑफ नंबर ऑफ वेव का। ठीक है, सो ये रिलेशन काफ़ी जगह काम आता है, पहले ही मैंने बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस टाइप से अपना रिलेशन होता है। देन इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लाइक इनका डिफ्रेंशिएशन किया, मीन्स डेल लगा दिया मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा डेल पी एक्स विल बी इक्वल्स टू एच कट और यहाँ पे डेल के। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को डेल के ही की वैल्यू चाहिए है ना, डेल के की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं डेल के की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो एच कट यहाँ पे आ गया नीचे, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, सो ये वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट कर दी, तो जब वैल्यू यहाँ रखूँगा तो एच कट तो नीचे था तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके बाद आपको पता है एच कट की वैल्यू होती है h/2 पाई। ठीक है, ये हमने काफ़ी जगह यूज़ भी की है, तो इस टाइप से अपनी वैल्यू होती है। तो h/2 पाई, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h अपॉन में डेल यहाँ पे पी एक्स। ठीक है, अब अपन इसको उस तरफ लेगा, देखो इक्वल लगा है। ठीक है, तो इस तरफ लेगा तो यहाँ पे डेल एक्स और यहाँ पे डेल पी एक्स इक्वल्स टू एच। अब देखो ये चीज़ आ चुकी है, बट आपको याद होगा कि लाइक जो अपनी जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या है, ये है, या तो ये है या फिर ये है। ठीक है, अपन काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब अपन लाइक यहाँ पे अपन ने अभी बात की थी 2 नंबर ऑफ वेव्स की, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही थी, लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे इस टाइप से ये मिल रही थी यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन को नोट्स मिल रहे थे, यहाँ पे 2 वेव्स थी, बट अब अपन बात कर रहे हैं पैकेट है अपने पास, लाइक वेव पैकेट, तो नंबर ऑफ वेव काफ़ी सारी वेव। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हाइजेंस ने सबसे करेक्ट वैल्यू निकाली, ये जो वैल्यू होती है ना ये सबसे परफेक्ट वैल्यू होती है। लाइक यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू आती है अपनी। ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, इससे कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, बट जो मिनिमम वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू वो ये रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ बी कंसीडर इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स देन अपनी वैल्यू ये होगी। ठीक है, सो अपन ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, h/4 पाई। ठीक है, सो ये था अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।